योगस्थ भव। यूं तो रेकी पर पहले भी आपने वीडियो देखी होगी मेरी, पर अभी जैसा इन्होंने प्रश्न पूछा कि भाई आपके विचार थोड़े अलग हैं या विचित्र हैं, तो अलग हो सकते हैं थोड़े से, पर विचित्र बिल्कुल नहीं है। क्या है कि कई बार इस बात को मैं कहता हूं और सारी दुनिया जानती भी है कि ये सारा विश्व, ये ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड की वस्तुएं सब एनर्जी की बनी है, ऊर्जा की बनी है। उनमें कोई ना कोई शक्ति कार्य कर रही है। और जैसा आपने अभी पूछा कि तंत्र को लेकर के मैं अक्सर कुछ अपने ख्याल, कुछ अपने विचार रखता हूं, और ये भी कहता हूं कि रेकी कहीं ना कहीं तंत्र का एक पहलू है, एक विधि है, तो इसको थोड़ा सा समझना होगा। फिजिकल वर्ल्ड में, फिजिक्स, आप देखेंगे कि हम कई तरह के वेव्स की, तरंगों की, ऊर्जाओं की बातें करते हैं। इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स, एक्स रेज और भी बहुत सारी इस तरह की। ठीक इसी तरह से ये तो रही फिजिकल वर्ल्ड की बात, फिजिक्स की बात। अध्यात्म जिसे हम कहते हैं, या स्पिरिचुअलिटी में, अगर हम स्पिरिचुअल साइंस में जिसे कहें, मेटाफिजिकल वर्ल्ड कहें, तो मेटाफिजिकल वर्ल्ड की भी अपनी कुछ एनर्जी होती है। जहां तक साइंस उन वेव्स को, उन तरंगों को, उन फ्रीक्वेंसीज को पकड़ पाया है अपने बहुत सारे उपकरणों से, माइक्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट से, तो उनको नाम दिया है और उनका उपयोग भी हुआ है। पर कुछ ऐसी शक्तियां, कुछ ऐसी ताकतें, कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसी, कुछ ऐसी ऊर्जाएं हमारे अंदर, चारों ओर और हमारे आसपास निरंतर रहती हैं, जो कि अभी शायद आज की, अगर मैं भौतिकी की बात करूं, मॉडर्न साइंस की बात करूं, अगर उसकी पकड़ में नहीं आई है, तो इसका ये अर्थ नहीं कि वो नहीं होती। इसको देखिए, थोड़ा ऐसे समझिए। आग है, पानी है, हवा है, आखिर ये किसने बनाया है? किसी वैज्ञानिक ने बनाया है क्या? किसी साइंटिस्ट ने बनाया है क्या? नहीं, ये नेचर प्रदत्त है। ये ब्रह्मांड से, आप कहिए कि ईश्वरीय सत्ता से हमें मिला है। ये पृथ्वी को विरासत में मिलने वाली शक्तियां हैं, दुआएं हैं, और उनको टैप करके, उनका इस्तेमाल करके, उन्हें ट्रांसफॉर्म करके, जो आज के हमारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने उसका उपयोग बनाया है, उपयोग करना बताया है हमारे जीवन के लिए। ठीक इसी तरह रेकी एक जीवनदायिनी, एक प्राणदायिनी, एक प्राणवर्धनी, एक प्राण रक्षणी एनर्जी है। नाम रेकी है, रेकी। इसको तंत्र में अगर मैं कहूं, जैसा अक्सर आप कहते भी हैं कि मैं तंत्र की बात करता हूं, तो मैं बता दूं आपको कि आपने सुना होगा, जो लोग तंत्र से थोड़ा बहुत वाकिफ हैं, तो भाई देखो, इन्होंने बहुरूपा, तारा, मोहिनी, यक्षिणी सिद्ध कर ली है। इस व्यक्ति को, इस तांत्रिक को यक्षिणी सिद्ध है। अब ये कुछ विचित्र कर सकता है, इसके पास कुछ जादुई शक्ति आ गई है। आखिर ये शक्तियां क्या हैं? वैद्य रूपा, तारा, मोहिनी, यक्षिणी, ये जो नाम है, और भी बहुत सारे ऐसे, ये शक्तियों के ही तो नाम हैं। माँ दुर्गा के, जो जिसे हम दशम विद्या के नाम से भी हम चीजों को जानते हैं, आखिर वो क्या है? वो ऊर्जाओं के, शक्तियों के ही तो नाम है। ठीक इसी प्रकार से रेकी एक सरल, सुलभ शक्ति है। हम इसे प्राण कहते हैं, कुछ लोग इसे ची कहते हैं, कुछ लोग इसे की कहते हैं, कुछ लोग इसे बायोप्लाज्मा कहते हैं, कुछ और अलग अलग नामों से जानते होंगे। आखिर वो क्या है जो हमारे अंदर बह रहा है? हम केवल, आप कहेंगे कि हमारे अंदर रक्त बह रहा है, भाई खून बह रहा है, दिल धड़क रहा है, नर्वस सिस्टम हमारा इलेक्ट्रिकल वेव्स छोड़ रहा है, इस वजह से हम जिंदा हैं।
मगर इनके पीछे क्या है? इनके पीछे वो छिपी हुई शक्ति क्या है जिस वजह से दिल धड़क रहा है, जिस वजह से रक्त चल रहा है, जिस वजह से ब्रेन अपना कार्य कर रहा है, जिस वजह से पाचन तंत्र हमारा कार्य कर रहा है, जिस वजह से हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, वो है प्राण। वो है प्राण शक्ति, जिसको आप अभी यहां साधारण भाषा में रेकी कह सकते हैं। और मजे की बात यह है कि देखिए, जैसे आज प्राण शक्ति बढ़ाने के लिए हम कहते हैं ना भाई, अपनी ऊर्जा बढ़ाओ, प्राण शक्ति बढ़ाओ, स्वस्थ अच्छा खाना खाओ और हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाओ और विटामिन्स लो वगैरह वगैरह वगैरह। मगर एक और सूक्ष्म शक्ति है, डिवाइन पावर है, स्पिरिचुअल पावर है, वो भी तो बढ़ाना जरूरी है। उसका एनहांसमेंट कैसे करें? मेरे देखे कालांतर में लगभग 26-27 वर्षों में रेकी पे जितनी मैंने रिसर्च की है, जितना मैंने लोगों को सिखाया है और हील करता हूं, आज तक भी मैं हीलिंग करता हूं, तो नए नए उपयोग या बड़े अद्भुत इसके रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। रेकी अपने आप में एक स्पिरिचुअल पावर है। मैं इसे कहूंगा मेडिटेटिव डिवाइन एनर्जी। यस, मेडिटेटिव, क्योंकि मैंने देखा है, मेडिटेशन में भी इसका उपयोग देखा है। इस डिवाइन एनर्जी को स्पिरिचुअल एनर्जी हम कहते हैं, और जो इसका अनुवाद बनता है, जिन लोगों ने इसका अनुवाद किया, ट्रांसलेशन, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी। लाइफ फोर्स, जीवन, और जीवन हमारे चारों ओर है। तो कुछ विधि है, कुछ ऐसी वैज्ञानिक विधि, और जिस तरह से हम आपको बताते हैं, सिखाते हैं, इसका पूरा विज्ञान बताते हैं, इसके अचंभित करने वाले तरीके बताते हैं, तो आप खुद जानेंगे कि हम इस रेकी का और कितना, कैसे ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सकते हैं, कैसे प्राण शक्ति को बढ़ा सकते हैं, कैसे इसका क्रियात्मक क्रिएटिव वे में इसका प्रयोग कर सकते हैं, कैसे इससे हम उन वस्तुओं को या ऊर्जाओं को आमंत्रित या कहना चाहिए आकर्षित कर सकते हैं, जो कि हम सुनते हैं कि भाई उन्होंने ये कर लिया, उनको ये सिद्ध है, उनको वो सिद्ध है। आप भी सिद्ध बन सकते हैं। शुरुआत करिए रेकी से। यस, मेरे देखे पिछले 10-20 सालों में योग एक ऐसे विज्ञान के रूप में आया है, चाहे स्वास्थ्य को लेकर के बढ़ा चढ़ा करके हमने इसे बताया हो, कि आज हर आदमी हर घर में योग करता नजर आता है। ठीक उसी प्रकार से हर व्यक्ति को ये रेकी सीखनी चाहिए, या कम से कम परिवार में 1-2 लोगों को जरूर आनी चाहिए। आप करोगे तो जानोगे इसके दैवीय उपयोग, इसकी प्राण रक्षणा के उपयोग, प्राण शक्ति के उपयोग। तो अभी के लिए तो मैं इतना ही कहूंगा। आने वाली वर्कशॉप में, रेकी की जब भी वर्कशॉप्स होती हैं, आप आइए। एक महत्वपूर्ण इनिशिएशन भी हम इसमें बड़ा करते हैं, रोचक। आप रीइनिशिएट होइए, इनिशिएट होइए, अपनी ऊर्जाओं को फिर से एक बार रिफ्रेश करिए और देखिए कि कैसे इस डिवाइन एनर्जी, इस डिवाइन शक्ति के जरिए आप अपने जीवन में एक बहुत ही अच्छा परिवर्तन ला सकते हैं, एक ट्रांसफॉर्म्ड लाइफ बना सकते हैं, एक अपने आप को एक हीलिंग पावर से सुशोभित कर सकते हैं, और एक बेहतर हीलर बन करके स्वयं का और समाज का, दोनों का भला कर सकते हैं। और साथ ही डिवाइन एनर्जी क्या होती है उसको ढंग से जान सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं। योगस्थ भव।